बिन न मन मुख फिर रहा, माया मोह सताए। गुरु बिन मन मुख फिर रहा, माया मोह सताए। गुरु शरण में आए कहे भव सागर तर जाए। कहते हैं गुरु चरणों की महिमा हर युगों में भक्तों ने गाई है, इसलिए यह देश गुरु देश कहलाता है। और आज श्री गुरु महाराज प्रकट हैं, जो अपने महान कर्म योग से मानव धर्म को कर्म का व्यवहारिक बोध प्रदान कर अंधकार के हटाकर हमें प्रकाश की तरफ, ज्ञान के प्रकाश की तरफ जनमानस को प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे हैं, परम दयालु परम कृपालु हैं। जो भी भक्त करुणा से उनके पास जाता है, वो नाम का ऐसा सुमिरन करने की विद्या बताते हैं, जिसमें ये नहीं कि हम कंठी माला लेके बैठें या हम स्नान करें। वो नाम निस दिन निरंतर हमारे अंदर चलता रहता है और प्रभु की ऐसी दया होती है, हर एक श्वास में वो नाम चल रही है। बस हमें और आपको उस नाम को जानकर दिन रात प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाना है। जिसने भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना मन लगाया, उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगत के स्वामी परम प्रभु मनुष्य रूप में अपने सगुण दर्शनों से भक्तों को धन्य करते हैं और सद्गुरु में अपना तन, सद्गुरु शरण में अपना तन मन धन अर्पित करके शिष्य निर्भय हो जाता है, क्योंकि वो सर्वस्व देने वाले दाता हैं। ऐसे गुरु महाराज जी की चरण वंदना बारंबार करते हुए आदि शंकराचार्य ने स्तुति में कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा। ऐसे साक्षात पार ब्रह्म के प्रकट रूप सद्गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उनके बिना मनुष्य माया के प्रपंच में अनाथ होकर भटक रहा है। जब उनकी कृपा दृष्टि भक्तों पे होती है तो उसका जीवन का कल्याण निश्चित है। जिस पर भी गुरु महाराज जी की दया कृपा करुणा होती है, उसके जीवन का कल्याण है। और जो भी उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, उसका जीवन धन्य है। उनकी आज्ञा में रहना ही हमारा कर्तव्य है और हमें सत्संग सुनने के बाद में भजन सुमिरन को अपनाना है, जिससे मेरा और आप सभी का कल्याण होगा। गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये जीवन क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन केवल एक संघर्ष मात्र है और यह
पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन मोटे तौर से यह सत्य है। जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो कुछ न कुछ चीज़ों के पाने के लिए वह जरूर संघर्ष कर रहा है। आप लोग ने भी किसी न किसी प्रकार का संघर्ष किया, तब आप यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे ही जब हम अपने घर की ओर जाएंगे तो फिर से एक संघर्ष होगा, फिर से एक यात्रा होगी। ऐसे ही हम जीवन के अलग अलग प्रभावों में जीते हैं। हमारे संघर्ष, हमारी सोच अलग हो सकती है। जैसे जैसे संसार की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ती जाएंगी, हमारे जीवन का संघर्ष बदलने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति केवल अपने लिए ही संघर्ष करता है और कभी कभी उसी व्यक्ति के अंदर इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वह अपने को भुलाकर किसी दूसरे के लिए भी संघर्ष करने लगता है। कुछ लोग ऐसे व्यक्तित्व वाले होते हैं जो अपने बारे में नहीं सोचते। वो निरंतर उनका स्मरण समाज के लिए होता है कि मेरे परिवार में या मेरे देश में लोगों के दुख दर्द कैसे मैं कम कर सकूं, उसकी चिंता रात दिन इसी पर टिकी रहती है। और वो प्रभु के चरणों की भक्ति को करते हुए दूसरों की भी भलाई करता रहता है। यही गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारिन आई है, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, वो तुझे चढ़ाने आई है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारिन आई है। मेरा मन तन तुम्हें समर्पित है, यह चाह बताने आई है। तेरी प्रेरणा से सब कर्म करो, अपने कर्म दिखाने आई है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं दर्शन पाने आई हूँ। तन उज्ज्वल हो, मन शीतल हो, तेरी कृपा पाने आई है। निष्काम भाव से कर्म करूं, अपना कर्म बढ़ाने आई है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारिन आई है। तेरे चरणों में सदा पड़ी रहूं, चरण धूल में सामने आई है। सदा सत्य कर्मों पर चल चल करके तुझे हृदय मिलाने आई है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारिन आई है।